ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जी नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से धरने की शुरा के ऊपर होने वाले लाठी चार्ज पर, जैसा कि कल पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर भर के तमाम शहरों में जो है वो धरने और एहतजाज किया गया था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कल रात से लेकर यहाँ तक मंगला पुल पर इस वक्त जो है वो दोनों तरफ की ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक है। और जो यहाँ के मुजाहिरीन हैं जिन्होंने कल शाम से यहाँ धरना दिया हुआ है, कल दिन को बल्कि 2 बजे से लेकर अभी तक मुकम्मल तौर पर ये जो मंगला पुल जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला जो आम शाहरा है, ये आम पुल है जो मंगला पुल, ये इस वक्त बंद है। तमाम तरह की जो है ट्रैफिक के लिए ये बंद कर दिया गया है। धरने की शुरा जो उन्होंने रात भर यहाँ खुले आसमान तले गुजारी और अभी सुबह भी धरने के जो शुरा हैं जितने भी आशिकान रसूल हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक वफाकी हुकूमत जो है ना, जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये बिल में तरमीम की है, उनको जब तक सज़ा नहीं दी जाती तब तक ये धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। और मुकम्मल तौर पर जो है ना ये रोड को ब्लॉक किया गया है। धरने के जो शुरा हैं वो तमाम रात खुले आसमान तले सर्दी में उन्होंने यहाँ रात गुजारी है। सारी रात दुरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद होती रहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वीरान इलाका है ये सारा। यहाँ पर तमाम रात जो है वो महफिल मिलाद भी होती रही, नातें भी पढ़ते रहे, दुरूद व सलाम पढ़ते रहे और तमाम रात यहाँ जो है ना उन्होंने खुले आसमान तले गुजारी। इस वक्त भी धरने के शुरा यहाँ पर जो है वो धरना दिए हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक कायदीन हमें कॉल नहीं देते तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे और जब तक उनके मुतालबात मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं कर लिए जाते ये धरना जारी रहेगा। और जब तक आखिरी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार हैं और आशिकान रसूल जो हैं वो हर कुर्बानी के लिए जो तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कायदीन हमें कॉल नहीं देते हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और हालात इस वक्त पुरअमन हैं, इनकी तरफ से किसी मुसाफिर को आने जाने वाले को तंग नहीं किया जा रहा। पैदल लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी इनकी तरफ से मज़ामत नहीं है। हाँ अलबत्ता गाड़ियाँ जो हैं वो दोनों तरफ वो बंद हैं, उस तरफ की ट्रैफिक उधर है, ये जो मीरपुर की तरफ से आने वाली ट्रैफिक है ये भी बंद है, लेकिन पैदल आने जाने वालों को मुकम्मल तौर पर यहाँ से गुजरने दिया जा रहा है। फैमिलीज़ जो है वो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कैमरे के हम आपको दिखाएं कि दूर दराज तक जो लोग हैं वो पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, इनको किसी भी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं है। लेकिन धरने के शुरा जो हैं वो आखिर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि जब तक कायदीन हमें अगली लाएअमल तय नहीं करते। अभी जो उधर शुरा धरने में जो मुख्तलिफ ज़ख्मी जो थे वो जिनकी डेथ हो गई थी उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। उसके बाद जो इनके कायदीन हैं उनकी तरफ से ये कहा है कि जब तक उनकी तदफीन और जो है ना आखिरी रसूमात अदा नहीं कर देती तब तक उनके जो है वो मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ जो जारी मुज़ाकरात हैं वो फ़िलहाल इल्तवा का शिकार हैं। उधर भी जो खबरें आ रही हैं उसमें भी ऑपरेशन अभी तक मुलतवी किया गया है हुकूमत की जानब से और जो फ़ौज की तलबी है उसका भी अभी तक प्रोसेस जारी है। अभी जो मंगला पुल की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं कि मंगला पुल पर दोनों तरफ की ट्रैफिक बंद है और धरने के शुरा वो अभी तक यहाँ बैठे हैं। मुंह ते मुस्कुराहट बाबा जी इत्थे भी तुसी मुस्कुरांदे हो तो बाबे मुस्कुरा के आख्या पुत्रा गल विच होर रब्बे रब्बे
नहीं दिती की दिती है लखा है सैयद उन्हें 14-15 बच्चों ने कदमां विच कुर्बान होवे जिन्हां खत्मे नबूवत से पैरा दे के यमामा दे 1200 दी सफ विच शामिल हो गए उन्हां दी सफ दे अंदर शामिल हो के उन्हां दस्सिया है शाह जी असी मरे नहीं निजाम मुस्तफा दी राह मुहार कर छड़ी है और मैं क्या चलियो तुहाडे कोलों ते एक दे पीछे निकले नहीं संभालोगे। लबैक या रसूलुल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन, जिस आपको राजा शफाकत साहब ने बताया कि एहतजाजी धरने में जो यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन हैं आशिकान मुस्तफ़ा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो रात से यहाँ पर जो उन्होंने क़याम भी किया और यहाँ पर पुरअमन तरीके से वो बैठे हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर हमने डिसिप्लिन देखने में आया है, जैसे कि आपको हमारे कैमरे की आंख से भी दिखाया गया कि जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर एक रास्ता बनाया गया है ताकि पैदल चलने वालों के लिए ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर आशिकान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद है जो वो डटे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रात के जो सर्दी की शिद्दत है उसके बावजूद यहाँ पर जो आशिकान मुस्तफ़ा वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि उनका मुतालबा है जो जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं होता उस वक्त तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर आशिकान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आज के हवाले से आज धरने में वो शरीक हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। मुझे आज बड़ी खुशी है कि हमारी मीरपुर की मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह धरने के साथ है और भरपूर अंदाज से कवरेज कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जहाँ तक धरने की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है और जो कुछ हम पर गुजरा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो जुल्म और सितम किया है वो मीडिया बल्कि पूरी दुनिया के सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे इतने आदमी दर्जन से ज़ायद जो है वो शहीद हो चुके हैं और ये पाकिस्तानी हमारे जो वज़ीर क़ानून साहब हैं वो वज़ीर दाखिला साहब के जुल्म और सितम और उन्होंने जो बदमाश और डाकू रखे हुए हैं उन्होंने जो शिद्दत की है मुज़ाहिरीन पर नहते जिनके पास कुछ भी नहीं है और इस तरह के इल्ज़ामात कि यहाँ जनाब असला है, बकवास करते हुए टीवी पर बैठ के इस तरह की बातें कर रहा है वो और कभी कुछ जैसे बौखलाहट का शिकार होता है। आज जाके उन्हें पता चला है कि जनाब ये धरना ऐसे क्यों हो रहा है। तमाम आपको पता है कि 19-20 दिन से पुरअमन तरीके से कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा है। एक ही बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वालों को सामने किया जाए। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं। तो ये रास्ता बंद हो गया एक रास्ते के लिए और फिर 2-2.5 हज़ार बंदा है, पहले तो 2-250 था। फिर ये जो है ना इनके पाकिस्तान के जो सिस्टम है हमारा, इन्होंने हुकूमत को मरवा दिया है। ये जो इनका निज़ाम है इनको आगाह करने वाला, इनको झूठी ख़बरें देने वाला और आज जो इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो जाम हो चुका है। और शाकान मुस्तफ़ा ये देखें, ये नौजवान बच्चे बुज़ुर्ग ये देखें हमारे पास खड़े हैं और अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। किसके पास हमने ख़ास पैगाम भेजा या कोई आदमी भेजा कि आओ जी ये सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर अपना सब कुछ क़ुरबान करने के लिए तैयार हैं। और कल आपने देखा कि जो मरीज़ थे आंसू गैस और इन चीज़ों से वो मुतासर होकर बेहोश हुए, एम्बुलेंस में उनको डाला गया और पुलिस वालों ने एम्बुलेंस से उतार कर उन्हें इतना शिद्दत का और तशद्दुद का निशाना बनाया है कि वो कई आदमी आपके सामने हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। हम पुरअमन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीरपुर के अवाम उन्नास का शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ हमारे इन अवाम उन्नास को। इन्होंने अजीम शान किरदार अदा किया और हमारी इंतज़ामिया ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। जब तक उस वक्त तक हम ये ना यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे कायदीन को आखिरी फ़ैसला या आखिरी लाए अमल हमें नहीं देते, हम इसका जवाब लेके यहाँ से जाएंगे, वरना कोई भी आदमी इंशाअल्लाह यहाँ से नहीं जाएगा। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर इनका यही कहना है कि जब तक इनको ऊपर से आर्डर नहीं आता उस वक्त तक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे गूंजते रहेंगे और ये धरने में भी शरीक रहेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद धरने में जो शरीक आशिकान रसूल थे उन पर पुरअमन बैठे हुए थे, उन पर जो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और उन पर तशद्दुद किया गया उसकी मज़म्मत की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो शकूर मुग़ल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे। देखें जी, ख़त्म नबूवत जो है वो तमाम इस मुसलमानों का जुज़्व ईमान है। इसके हवाले से जो भी किया गया है लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनों ने तो ये कहा है कि जिस आदमी ने ये गलती की है उनको सामने लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए।
ये इनका हक़ था और इस पुरअमन हक़ को जो है वो पुरतशद्दद अंदाज में इसको तब्दील किया गया है। सदर जमात आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद ख़ान ने वाज़िह अल्फाज में कहा है कि ख़त्म नबूवत में जिन्होंने तब्दीली की है या इसकी जसारत की है, कौम के सामने उनको ला कर वाकई सज़ा दी जाए। और इन मुसलमानों की जो बात है लब्बैक या रसूलुल्लाह और अहले सुन्नत वल जमात की, तमाम अल्लाह के फजल करम से जो है वो नबी पाक की हुर्मत पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना है जिसमें लोग मस्जिदों में महफिल तकरीब और नाते मुनक़्क़िद करते थे। हुकूमत की नाअहली की वजह से आज वो जो है वो हक़ के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये लोग जो हैं वो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं जो ख़त्म नबूवत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। हमारे साथ जनाब राजा खालिद साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि वो क्या पैगाम देंगे। मैं बैसियत जॉइंट एक्शन कमेटी मरकज़ी अंजुमन ताजरा मीरपुर, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अग़यार ने, कादियानियों ने, काफिरों ने हमारे आइन पे नक़ब लगाने की कोशिश की है, डाका डालने की कोशिश किया, बल्कि डाका डाल लिया गया था। और इस वक्त मैं खादम रिजवी साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने नामूस रसालत और कोई इस हिस्से को बचाने के लिए अपनी कुव्वत, पूरी कुव्वत के साथ मुज़ाहरा किया। आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और पहले तो एक मुतालबा था छोटा सा कि ज़ाहिद हामिद जो है वो इस्तीफ़ा दे। अब जनाब खादम रिजवी साहब ने ऐलान किया है कि उसके इस्तीफ़े से बात आगे बढ़ चुकी है। उस वक़्त जब 14 या 16 जो है वो शोहदा की ने कुर्बानियाँ दी हैं और हम जो है अब हमारा मुतालबा ये है कि वो पूरी की पूरी कैबिनेट को ख़त्म करें और जो है वो इसका ये लायामल अगला। और उस वक्त तक हम यहाँ पुल से नहीं जाएंगे जब से मरकज़ से हुक्म नहीं मिलेगा, कि मरकज़ से हुक्म नहीं मिलेगा। हम उनको दिल से तस्लीम अपना जो है ना सरबराह कर चुके हैं और मैं अपने मरकज़ी अंजुमन ताजरा के हर बंदे को, हर आदमी ने मर जाना है। असल यही है, असल काम यही है जो आज हम कर रहे हैं। और दीन को बचाने के लिए ये फितना हर दौर में उठा है, हर दौर में उठा है। इसको जो है बिल्कुल अब ख़त्म करके रहेंगे, ख़त्म करके रहेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, मुल्क में अभी जो हालात जा रहे हैं उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी है जो वो पाकिस्तान की हुकूमत की है, क्योंकि हुकूमत की नाअहली यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर हुकूमत मुतालबात पहले मंजूर कर लेती तो आज जिस पूरे मुल्क में जो पुरतशद्दद वाक़यात हो रहे हैं ऐसे वाक़यात रुनमा ना होते। उलमा इकराम का इस हवाले से क्या पैगाम है ये भी हम जानते हैं। मुल्क की कशीदा हालात जो सरासर जिसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पे है, जिन्हें इस कदर नासंजीदगी का ये मुज़ाहरा किया जिसकी बना पे आज इस कदर पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियाँ निकल रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं। और इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है जिसने संजीदगी के साथ मामलात को सुलझाने की बजाय कादियानियों का साथ दिया और उस साथ ही की वजह से आज उन्हें ये सारी आजमाइश भुगतना पड़ेगी। और अब एक ज़ाहिद हामिद नहीं बल्कि उसके पीछे जो भी है, जो भी उस आइन को तब्दील करने के ज़िम्मेदारी उन्होंने की, वो जो साजिश की, उसकी सारी जो साथी हैं वो जब तक बरतरफ नहीं होंगे, अमीरुल मुजाहिदीन के साथ हम भी उन्हीं के साथ धरना दिए हुए हैं और उनकी आवाज़ पे लब्बैक की सदाएँ बुलंद किए हुए हैं। हमारे सारे आस्ताने, हमारे सारे उलमाए किराम ख़त्म नबूवत पे कुर्बान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इज़्ज़त महफूज नहीं है तो किसी की इज़्ज़त, किसी आस्ताने की, किसी मुसलमान की इज़्ज़त महफूज नहीं है। जब तक अमीरुल मुजाहिदीन के जितने भी मुतालबात हैं वो मंजूर न किए जाएंगे, हमारी आवाज़ उनके साथ है और ये धरना उन्हीं के साथ है। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आशिकाने मुस्तफ़ा के मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। आपको ये भी बताते चलें कि धरने में जो शरीक लोग हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, वो पुरअमन तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के चेयरमैन खादिम रिजवी साहब का पैगाम इनको नहीं पहुँचता या इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ साथी रिपोर्टर राजा शफाकत और फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।